नाज़रीन सामीन किराम, ये अभी मैं अपने मदरसा फैज़ान आला में खड़ा हूँ और मदरसा फैज़ान आला के तीसरे मंजिल पे खड़ा हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये दीवार मदरसा फैज़ान आला का जो है मुकम्मल हो चुका है। अब इसके ऊपर डालना क्या है, इसके ऊपर से हमें चदरा डालना पड़ेगा, या अगर आपने चाहा और आपकी मोहब्बत साथ दिया तो हो सकता है कि इसको मैं छत बना दूं, लेकिन अभी इतनी किल्लत है कि मैं इस पे चदरा भी नहीं डाल सकता हूँ, न इसका छत का काम कर सकता हूँ। ये इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर पढ़ाई का बंदोबस्त ऊपर किया जाएगा। पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, यहाँ पर भी बच्चों के रहायशगाह, यानी बच्चे बैरूनी तलबा रह सकते हैं। बैरूनी बच्चों को भी रखने का मेरा ये प्लान हो रहा है कि यहाँ मदरसा में जो कुछ जो आप ये रेख देख रहे हैं, ये बच्चों के सामान रखने के लिए मैंने बनवाया है। बच्चे लोग अपना अपना सामान रखेंगे, है ना, बच्चे लोग अपना अपना सामान यहाँ रखेंगे नीचे ऊपर, और फिर इसको मैं बढ़िया से बनवा दूंगा। नीचे कुछ ढलाई करना है, बना करके उसको यहाँ पर दस्ता डाल दूंगा, और यहाँ से एक रूम निकालना है, यहाँ से लेकर के एक रूम निकालना है, यहाँ बेड लगा देना है बच्चों का, ताकि बच्चे लोग अपना सामान वहाँ रखें और यहाँ वो आराम कर सके। और खाने पीने के लिए भी खाना जो पकता है, जिसको मतबख कहते हैं हम लोग, मतबख खाना, वो मतबख खाना नीचे तैयार हो चुका है ना। बस बैरूनी बच्चे जब आने लगेंगे, हर एक गांव का एक बच्चा होना चाहिए, एक गांव का 2-3 बच्चा नहीं होना चाहिए। जैसे, और मैंने इस मदरसे का चर्चा हमें नेशनल मेडिकल कॉलेज के जो मेन डायरेक्टर साहब हैं, अली जनाब मोहम्मद गौसुल आजम साहब, वो मुझसे बहुत करीब हैं और बहुत दिलदार हैं, बहुत मुखलिस हैं, बहुत मुहिब हैं और बहुत अच्छे हैं। उनका इखलाक, उनकी समझदारी और उनका विचार बहुत आला है, इसलिए आज वो आला मकाम पे बैठे हुए हैं, यानी नेशनल मेडिकल कॉलेज के वो मेन डायरेक्टर बने हुए हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और मौलाना नूरुल हुदा साहब जो हमारे दोस्तों में से हैं, साथियों में से हैं, और रह गए कि सीनियर और जूनियर, तो मैं सीनियर पढ़ा, जूनियर हुए, लेकिन हम लोगों का ज़माना एक ही पड़ा, उसी में और दिगर लोगों से बात हुई है। इसके ऊपर जस्ता डालना है, उन्होंने बहुत आश्वासन दिया है, उम्मीद किया है कि इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी ताउन करूँगा। और मैंने और इंशाअल्लाह हो सकता है कि हमारे निजगर के डॉक्टर मुफीद साहब, डॉक्टर खुर्शीद साहब, नूरुद्दीन भाई साहब, आफ्ताब साहब, सरफराज साहब, नूर अफराज साहब, अरे और हमारे मकसूद भाई, माशाअल्लाह ये लोग भी बहुत दिलदार हैं। और हेठौड़ा के हमारे इकबाल भाई और इशाद भाई, जुम्मन भाई, एजाज भाई और अब्दुल मजीद मामू और दिगर साहिबान और भी हैं, वो सब कोई इंशाअल्लाह इस पे नज़र कर देंगे। और ख़ास करके मैं अपने एक बहुत प्यारे, अच्छे और दिलदार, जानदार, शानदार, क्या कहना है उनका, है ना, हमारे मुस्तफ़ा अली भाई जो नारायण घाट के रहने वाले हैं, है ना, और वो वैसे करनी की तरह, जिसे वैसे करनी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, लेकिन नबी का दीदार नहीं हो पाया, नबी को वो ज़ाहिरी शक्ल में नहीं देख सके। जब जब इरादा करके गए कि मैं नबी का जलवा देखूंगा, दीदार कर लूंगा, तो मेरे आका घर पे नहीं थे, या फिर उसको आना पड़ता था अपने वालदा की खिदमत के लिए।
यानी बेपनाह मोहब्बत। यूं ही समझ लीजिए हमारे मुस्तफ़ा अली भाई साहब हैं जो नारायण घाट वाले, खलीकुज़्ज़मान से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनकी कोई बात होती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरी बात वो उनके पास पहुँचती है तो वो परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ने कितनी मोहब्बत उनको मेरी उनके दिल में डाल दिया है तो वही जानते हैं। इंशाअल्लाह अगर नारायण घाट मैं इस सवाल को लेकर के पहुँचूँगा तो मुस्तफ़ा अली भाई साहब की तरफ से भी बहुत इसका इनाम व इकराम मिल जाएगा। और हमारे बहुत ही दर्शी एक साथ में पढ़े हुए हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही दुलारे और बहुत ही चहीते अच्छे हमारे दोस्तों में से एक मौलाना इकरामुल हक साहब अजहरी हैं, पहले जो पोखरा के रहने वाले हैं, पहले माशाअल्लाह मैं उनसे भी मुलाकात करने का इरादा रखे हुआ हूँ। और अबू खैरेनी के लोग भी माशाअल्लाह, जहाँ मौलाना अफरोज साहब रहते थे, जहाँ मौलाना अफरोज साहब पढ़ाने गए थे और वही इंतकाल कर गए, वहाँ के लोग भी बहुत दिलदार मैंने देखा, बहुत शानदार, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत नेक लोगों को मैंने देखा है। यानी पहाड़ के वासियों में बहुत ऐसे लोग हैं कि बहुत नेक लोग हैं, बहुत दिलदार है। मेरा ये वीडियो और ये प्रोग्राम जितने हजरात देखते होंगे, ये मत समझिए कि मैं देख रहा हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, है नहीं। हमारे मलेशिया के, कतार के लोग और बहरीन के, दुबई के, सऊदी के और इंग्लैंड के और उसके बाद जो है फ़लस्तीन के बहुत सारे हजरात हमारे इस प्रोग्राम को देखते होंगे। मैं तमाम ख़ास करके और अपने हमारे नेताओं में हमारे इस गांव के, हमारे इस नगर के बहुत प्यारे, दुलारे, अच्छे महबूब रज़ा यानी जो वादा रक्त हैं, और उनकी भी इनायत होती रहती है। और हमारे एक और हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जिनका नाम बच्चे लोग आप लोगों को याद होगा, जिसे गणेश परसाई कहते हैं, जो मेयर यहाँ रह चुके हैं, है माशाअल्लाह। वो तो बहुत, कितना बड़ा उनका दिल है, बहुत दिलदार आदमी है, बहुत माया उसके दिल के अंदर है। वो भी हमारा इस प्रोग्राम देखते होंगे। और हमारे अभी के जो मेयर हैं रमेश बुराथोकी, है न, इनका क्या कहना, ये तो हमारे बहुत करीब है, ये मुझे बहुत जानते हैं, अब उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हमारे मदरसा फैज़ाने आला हज़रत की तरफ इनका भी ध्यान नहीं हुआ है नहीं। ये भाषण में बोल देते हैं कि मोयो गर्दिन, दोस्त हैं, साथियों में से हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और साथ ही साथ हमारे जो रक्षा मंत्री रह चुके हैं जनाब हमारे हरि उप्रेती साहब, वाह क्या कहना है, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। और मैं आखिरी बात यही करूँगा कि इस पे दस्ता डालना है, और अब जो लोग किस तरह हमारी जो है मदद करेंगे, किस तरह से इस काम को अंजाम दे देंगे, किस तरह इस काम का जो है आगाज़ कहाँ से शुरू करेंगे, है नहीं, वो आप लोगों के हाथ में है। आप जिधर से आगाज़ कर दीजिए और इसको जहाँ से आप इख्तिताम कर दीजिए, बस ये आखिरी मंजिल है। इसके बाद अब कोई मंजिल बनने वाली नहीं है। अब इसके बाद वही मंजिल होगी जो मंजिल जिसको हम दारुल बका कहते हैं, वो मंजिल बनने वाली है ना, दारुल बका की मंजिल। दारुल फना की ये आखिरी मंजिल है, मदरसा फैज़ाने आला हज़रत। इसलिए खास करके मदरसे के बच्चे लोग भी अगर इस पे थोड़ा मदद कर देंगे, 500 रुपया अगर मेरे मदरसा का तमाम बच्चा अगर ला कर दे देगा तो 150 बच्चा है, मोटामोटी बहुत पैसा हो जाएगा। तो बहुत काम हो जाएगा, इसका रड किना जाएगा, दस्ता किनाएगा, ये तो फटाफट तैयार कर देना है ले। इसलिए बच्चे लोग भी दुआ करें, और जो लोग अभी विदेश जा ही रहे हैं, रास्ते पर ही होंगे, ले कोई पहुंच चुके हैं,
اور میں جب راستوں پر چلتا ہوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دادا، چچا، نانا، بھائی جان، میں آپ کی مدرسہ کے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، بہت محنت اور لگن سے اس مدرسے کو میں نے تیار کیا ہے، اور پڑھائی انشاءاللہ وہ پڑھائی ہوگی جس میں اردو، عربی، فارسی، انگلش، ماسٹر کا انتظام ہوگا، ایک حافظ کا انتظام ہوگا، اور پھر مدرسہ اس لائق بن جائے، آپ بنا دیں اس کو کہ مدرسہ اسے ڈریس، لباس بھی دے، اور بچے بڑھیا سے بڑھیا تعلیم حاصل کر سکیں، اور تاکہ آپ کے گاؤں کا، آپ کا نام ہو، آپ ابھیبھاوک ہیں، اس لیے اپنے بچوں پر بھی دھیان دیں، گائیڈنگ کریں کہ میرا بچہ پڑھائی کے وقت میں ادھر ادھر نہ ٹہلے، نہ گھومے۔ بس ایک شعر ہے، گھروں سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ گھروں سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مروں گا تو بنا لوں گا کتابوں کا کفن اپنا۔ ارے ابھی یہ مدرسہ فیضان اعلیٰ حضرت میں ہم ابھی ہیں، تیسرے منزل پر ہیں، اس کا جو ہے اوپر کا کام باقی ہے، آپ لوگ دعا فرما دیں۔ اور میرا موبائل نمبر یہ آپ کو معلوم ہوگا، 9814 8 62 304، یہ انشل کا نمبر ہو گیا، اور NTC کا نمبر ہے 98 440 89 9 سے 27 نمبر ہے۔ اور بہت ایسے بینک کے کھاتا بھی ہیں، اگر چاہوں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ اس نمبر پہ کال کریں۔ اگر کھاتا نمبر کی ضرورت ہو آپ کو تو انشاءاللہ میں کھاتا نمبر بھی دے دوں گا۔ ایک بار آخری بار آپ کو مدد کرنا ہے، اور ہمارے حاجی علی حسین صاحب کے صاحبزادے بہت اڑ رہے ہو تم لوگ، عظمت علی، اور ہمارے سب بھائی ان کے، محمد قمر صاحب، عظمت علی، اور غلام مصطفیٰ، غلام نبی، سارے بھائی جتنے بھی علی حسین منصور صاحب کے صاحبزادے لوگ ہیں، آپ لوگ بہت ترقی پر ہے، بہت اونچے منزل پہ پہنچ چکے ہیں، آپ لوگ پاورفل ہو چکے ہیں، اس لیے سب سامنے آنے کے بعد پھوپھا کتھی کرے کے پڑتے ایسے نہیں کہنا ہے، دکھائیے آخری منزل ہے، اور آخری اعلان ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کام کے لیے اعلان نہیں کیا جائے گا، اعلان تو ہوتا رہے گا، اعلان پھر کروں گا۔ اور ایک اور ساتھ ہی ساتھ چلتے چلاتے 11ویں شریف کا پروگرام آنے والے سال میں ایک دم بھव्य روپ سے کیا جائے گا، ایک رات اور ایک دن کا پروگرام ہوگا، جس میں کیندر کے نیتا بھی رہیں گے دن میں، اور رات میں علماء کرام کی تقریر ہوگی۔ انشاءاللہ یہ پروگرام کیا جائے گا، وقت کا انتظار کریں، تاریخ اور ڈیٹ فکس نہیں کیا گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ سال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔